साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन में हमारी जिंदगी का बहुत ही खास दिन माना जाता है। क्यों खास दिन माना जाता है दोस्तों? क्योंकि आज हम जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग रुके हुए हैं, डटे हुए हैं और जो जिंदगी में हम बनना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। और दोस्तों, ट्रेनिंग हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चलता है कि हमें बिजनेस क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है। दोस्तों, इस बात को हमारी जो है ना हमारी जिंदगी में इस सक्सेस अप्रोच सिस्टम के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से बताई जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा सीखने का दिन होता है। क्यों? क्योंकि आदमी जिस दिन सीखना बंद कर देता है, उस दिन जीतना बंद कर देता है। दोस्तों, इसलिए हमारे यहाँ सक्सेस अप्रोच सिस्टम आज 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार लगातार फ्राइडे को अटावी लिविंग के माध्यम से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या हम लोग सीखने तैयार है? यस या नो? यस। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, हमारा सिस्टम चाहता है कि आप पेन और डायरी लेकर के बिल्कुल शांति से, ध्यान पूर्वक से बैठिए। आप अपने माहौल को डिस्टर्ब ना करिए और पेन से बीच से छोड़ करके ना जाइए। क्यों? क्योंकि आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार और दमदार होने जा रही है कि लोगों को जो है ना, जिन लोगों ने ध्यान पूर्वक अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आज उनकी जिंदगी में उनकी नींद हराम होने वाली है, उनके सपने बहुत बड़े होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कॉल करना चाहता हूँ, उससे मैं पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज के शानदार और दमदार लीडर। रहने वाले आगरा से बिलोंग करते हैं। वैसे बेसिकली नेपाल के रहने वाले, लेकिन आगरा में बार से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करने आगरा के अंदर आए थे। लेकिन साथियों, पढ़ाई लिखाई के बाद दोस्तों आज सेप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। और दोस्तों, जहां दो की टीम बात बताऊं, जहां पे चार टीम की बात बताऊं, आज 35,000 से प्लस की टीम है। ऐसे कद्दावर लीडर को मैं कॉल करना चाहता हूं, इनवाइट करना चाहता हूं। महागुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है इस पैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम रवि साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी श्रृंखला में एक नाम और निकल के आता है, मिस्टर सन्नाम सर। आगरा से बिलोंग करते हैं, ओबीसी बैंक में जॉब करते हुए बिजनेस को उन्होंने शुरुआत किया था। और साथियों, आज मरकरी लीडर है। मैं कॉल करना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ। महागुरु जी, आपका इस पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महागुरु जी। स्वागत है सरनाम साहब। दोस्तों, म्यूट अब कर सकते हैं सरनाम साहब। थैंक यू। नमस्ते सभी को। थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। अब मैं कॉल करना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ फाउंडर लीडर के जनक, रॉयल स्टार अचीवर्स टीम के जो है ना मालिक, मैं ऐसे कद्दावर लीडर को कॉल करना चाहता हूँ, नौ पीढ़ियों का मिस्टर डिविन मनामूर्ति के लिए जोड़ रहा दोस्तों। थैंक यू टाइगर। वेलकम सर, वेलकम। कंटिन्यू। तो अब आपका और उस खास पर्सनालिटी का ज्यादा समय में ना लेते हुए मैं आज उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, कॉल करना चाहता हूँ। और दोस्तों, उनके बारे में जितना भी बताओ उतना कम है, क्योंकि जीरो से शुरुआत किया, आज सेफ सोप और सक्सेस अप्रोच सिस्टम के माध्यम से हीरो बन चुके हैं। आज उनकी गाइडलाइन में हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आज उनके गाइडलाइन रह करके लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने आज कैसे कैसे इस बिजनेस को डेवलप किया, कैसे कैसे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बने। तो मैं अब आपका उस पर्सनालिटी ज्यादा समय तो इनवाइट करना चाहता हूँ, नौ प्लेयर का मिस्टर रवि शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार थैंक यू सर, थैंक यू। आपका स्वागत है। वेलकम रवि साहब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेलकम सर, रवि। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी। जी, मेरा नाम है रवि शर्मा। जैसा सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है। आज इस पैनल में जितने भी हमारे नए साथी हैं, मैं चाहूंगा हमारे जो नए साथी आज ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन सबके लिए हमारे पुराने साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा, बिल्कुल जोरदार उनका स्वागत है। नए साथियों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। मेरा नाम रवि शर्मा। मैं बेसिकली बिल्कुल नेपाल से ही बिलोंग, हमारे पूर्वज जो है नेपाल से बिलोंग करते थे, और मेरा जन्म इंडिया में आगरा में हुआ। और मैं बस छोटा सा ही था, 4 या 5 साल का रहा हूँगा। तो उस समय कुछ कैजुअलिटी की वजह से मेरे डैडी की एक्सपायर हो गए, तो मम्मी हमें गाँव ले गई। और मैं लगभग 93 तक गाँव में रहा, और 93 में मैं इंडिया केवल पढ़ाई लिखाई करने के लिए आगरा आया था। तो मेरी बस यही चीज़ थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ और एक छोटा सा
टीचर बनूं, जिससे कि कम से कम गांव में जाकर कुछ बच्चों को पढ़ा सकूं, या कुछ इस तरीके की मेरी भावनाएं बचपन से ही थी। तो मैं आया, पढ़ाई लिखाई जरूर की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आप जानते हो आदमी जो सोचता है वो तो होता नहीं है, लेकिन घर की कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ा, काम करना पड़ा, और एक एक जगह नहीं, दो दो जगह काम करना पड़ा, क्योंकि पिताजी जब नहीं होते हैं तो सिर पे साया नहीं होता है, तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ती हैं। हम 3 भाई जरूर हैं, दोनों की शादी हो चुकी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो भी हैं, मैं आज थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा, और इस ट्रेनिंग को मैंने कैसे लिया, और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मेरी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया, ये सारी बातें मैं आज आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ। और जो भी मैंने जाना है, जो भी सीखा है, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले हमारे जितने भी महागुरु हैं उन लोगों की गाइडलाइंस में मैंने काम शुरू किया। इसके बारे में आप सभी को जो भी मैंने सीखा है वो बताने वाला हूँ, और जितनी मुझसे हो सकेगी उतना मैं बताऊंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बोला जाता है कि कोई भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो ईश्वर को नमन करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही धन्यवाद देते हैं हमारे पांचों डायरेक्टर्स को, जिन्होंने इतना गजब और इतना अच्छा और इतना सिस्टमेटिक तरीके से, जो कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की ले सकता है, कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए उन्होंने तैयार किया। और साथ में आशीर्वाद श्री श्री रविशंकर जी, विश्व गुरु रविशंकर जी का आशीर्वाद भी मिला हुआ है, उन्हें भी नमन करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चीज यहाँ सिस्टम में बताई जाती है उसमें सबसे पहला कार्य ये होता है कि इस बिजनेस को कैसे करें, यानी कि कैसे करें या क्यों करें। तो क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, सक्सेस पाथ अगर किसी इस रास्ते पे हमें चलना है तो ये फूलों भरा एक रास्ता है जो जिंदगी में हमें आगे लेके जा सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी हमें दे सकता है। इसमें अगर किसी इंसान को सक्सेस पाना है तो कुछ 4 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ये हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया, ये सिस्टम ने हमें सिखाया। तो इसको लेते हुए हमने देखा, मैंने खुद अपनी मैं पर्सनली बात करूं, मैंने देखा योगेश जी मुझे लेके आए थे और सरनाम सर ने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया, लेकिन मैंने अपने सारे अपलाइनों को देखा कि ये कैसे कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी बात, ये मैं तो जरूर डॉक्टर की क्लिनिक में कंपाउंडर की नौकरी करता था, लेकिन इस बिजनेस की जो 4 चीजें हैं, इनको देखते हुए, ट्रेनिंग को लेते हुए, यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे लोग इस प्रोफाइल में, इस बिजनेस में आके अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो देखा मैंने DBR रमन मूर्ति साहब, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली मूर्ति सर के लिए होनी चाहिए, हमारे ग्रेट अपलाइन है। थैंक यू सो मच सर। मैंने एक चीज देखा कि मैं तो चलो डॉक्टरी क्लिनिक में कंपाउंडर की नौकरी कर रहा हूँ, या योगेश जी कपड़े सिलने का काम करते हैं, सरनाम सर अपना बैंक में जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग इस काम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में 40 लाख जब मुझे दिखाया गया था प्लान, उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि भाई 40 लाख आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बिजनेस में जो चीजें होती हैं इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जब अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं और हमारी पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है। तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, 4 चीजों में पहली चीज ये थी पेशेंस। तो जब आदमी आ जाता है तो पेशेंस तो उसका ऐसा होता है कि एकदम से सिखाया तो नहीं आता, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया, यही बोला गया कि भाई पढ़ो लिखो कामयाब बनो नौकरी करो। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म में दिखाया गया कि मूर्ति साहब अपनी नौकरी को छोड़ करके, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सरकारी नौकरी छोड़ करके काम करेगा, बताइए। उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो दम है। सरनाम सर ने मुझे बताया कि आपको 4 साल 5 साल पेशेंस रखना है। तो हमने कहा कि पेशेंस रखना है, अगर इसमें कुछ हो सकता है तो ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज छोटी सी है, मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा आप सभी को। 1 मिनट, मेरे हाथ में क्या है, ये मुझे मूर्ति सर ने एक बार करके दिखाया था। किसी को दिखाई दे रहा है क्या है मेरे हाथ में? किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैंने जब मूर्ति सर को पूछा कि सर आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर ने मुझे बताओ क्या है। मैंने कहा सर कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर ने बोला एग्जैक्टली मेरे हाथ में है सीड्स, मेरे हाथ में है बीज दूर से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो बीज को हम किसी में बो देते हैं, जब वो पेड़ बनता है, उसमें से फल लगते हैं, तब आदमी को दूर से ही दिखाई देता है कि इतना बड़ा पेड़ है। तो इसमें कुछ पेशेंस हमें रखना ऐसा होगा जिससे कि आपके जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो मेरे समझ में आया कि हाँ, हम इसमें अगर 2 साल 3 साल पेशेंस रख लेते हैं और काम करते हुए परसिस्टेंसी लगातार प्रयास के साथ में अगर हम काम करते हैं तो निश्चित है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो मैंने देखा कि नहीं, हमारे अपलाइन अगर जिस बात को बता रहे हैं उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना भी चाहूंगा, मुझे बताते बड़ा खुशी और फक्र भी, और खुशी तो नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके की कंडीशन थी। मैं यहाँ पैनल में जितने भी लोग हैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। ये जिंदगी में बड़ा पॉइंट देने वाला बिजनेस है,
बहुत पैसा कमाने वाला बिजनेस है, बहुत जिंदगी बदलने वाला बिजनेस। ऐसी फीलिंग्स आदमी के दिमाग में अगर है तो एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्या 1 घंटा 2 घंटा हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। मुझे सदाम सर ने बताया तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो 1 घंटा निकालो, लेकिन मेरे साथ में क्या कंडीशन थी, सुबह डॉक्टरी क्लिनिक में जाना है, शाम को रेस्टोरेंट में जाना है। अब मैं इस बिजनेस में से कैसे ट्रेनिंग लूंगा? तो सर मुझे पकड़ के मूर्ति साहब के पास ले गए, उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, मुझे बताया कि देखो अगर तुम 1 घंटा कैसे भी करके मैनेज कर लेते हो। तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अपने बारे में कि मैं क्या करता था। ये मुझे सर ने बताया, राम जी ने बताया कि ऐसा कर लो। मैं डॉक्टरी क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को बोलता था, डॉक्टर साहब मुझे आधे या पौन घंटे जल्दी छोड़ दिया करो शुक्रवार के दिन। और होटल वाले को मैं बोलता था, सर मैं आधा पौन घंटा लेट आऊंगा। इस तरीके से वहां पे गायत्री पब्लिक स्कूल में प्रोग्राम ट्रेनिंग होती थी। शुक्रवार को 1 घंटा सवा घंटा मुझे मिलता था, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होता था। तो वहां पे मूर्ति साहब की ट्रेनिंग होती थी, सरनाम सर की ट्रेनिंग होती थी। ये लोग कहते थे पेशेंस रखना है, काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने अच्छे लोग इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो पावर है। तो 1-1.5 घंटा चुरा चुरा के इसको मैंने सीखने की कोशिश की, सीखा। सीखने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये मुझे अपलाइन ने सिखाया कि आपका पेशेंस अगर आपको आगे तक ले जाने के लिए अंदर से मोटिवेट करता है तो निश्चित है जिंदगी में आप बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें क्या रखना होगा, ये मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, सिस्टम ने बताया कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। बिना एटीट्यूड पॉजिटिव के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2 प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हर बार दिमाग में ये आता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज भी पैंडेमिक सिचुएशन है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये कोरोना आ गया, ये आ गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, हैन हो गया, त्यान हो गया। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जनवरी या फरवरी या मार्च तक बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका एटीट्यूड बनने वाला है, वैक्सीन बनने वाली है, ये भी आएगा, पहले जैसी दुनिया हो जाएगी, ये भी एक पॉजिटिव। तो सोच के अनुसार है, काम वही करना है बिल्कुल जो बात बताई जा रही है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जब हम काम करेंगे तो निश्चित है स्वर्ग और नर्क हमारे सामने होता है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग से काम करेंगे स्वर्ग मिल जाएगा। ये हमें हमारे अपलाइन ने सिखाया, हमें तो कभी जीवन में स्कूल में भी नहीं सिखाया गया। तो यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इसमें है कि यहाँ के जो अलग अलग कैलिबर के लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से, जो सीधी सी बात है, एक बात मैंने सुनी थी जो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया था कि चुंबक और लोहे को रगड़ा जाए तो कुछ ना कुछ गुण लोहे के चुंबक के लोहे के अंदर आ सकते हैं। तो अभी हम 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले इंसान, मैं तो खुद डॉक्टरी क्लिनिक में और होटल की बात करूं तो 10-12 हजार रुपए कमाता था, 40 लाख का तो समझ में ही नहीं था। तो ये अगर मान लीजिए लाख रुपए वाले के साथ में रहे तो लाख कुछ ना कुछ तो आएगा, नहीं आएगा? यस या नो? यस। तो 10,000 वाला कमाने वाले आदमी के पास में 10,000 वाली सोच होगी, 10,000 वाली थिंकिंग होगी, 10,000 वाला एटीट्यूड होगा। लेकिन वही आदमी जब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले के साथ में टच करेगा तो उसकी वही थिंकिंग होगी, वही उसके साथ में माहौल पैदा होगा। तो ये देखा गया। तो ऑलरेडी सरनाम जी लाख रुपए के आसपास कमाते थे, सर के पास में भी एक अच्छा मूर्ति साहब भी डायमंड बन चुके थे। तो इन नरसिंह गिरवाल जी के पास में ऑलरेडी 2-2 लाख रुपए हफ्ते आ रहे थे। तो सर लोगों को जब मैंने देखा, जब पहली बार डीबीआर रमन मूर्ति साहब का जब पहली बार, जब मैं उस समय बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़े पोजीशन में नहीं था, न्यूली था, ऐसे गोल्ड के आसपास होगा, जब मैंने देखा था तो सर का चेक बिल्कुल वीकली चेक दिखाई दे रहा था। उस समय तो सर डायमंड भी नहीं बने थे। 1,78,000, 1,65,000, 1,62,000। जब मैं दिशा ट्रेनिंग लेने गया था तो मैंने कहा यार ये तो 2-2 लाख का चेक, 2-2 लाख, 2.25 लाख ऐसे चेक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो मतलब ताकत तो है भाई। तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने का नजरिया है, ये सर ने हमें दिशा में सिखाया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मूर्ति साहब, जिसकी वजह से हमने अपनी जिंदगी में परिवर्तन किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरनाम सर, आप हमें पकड़ के जबरदस्ती दिशा में ले गए तो एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव हुआ। तो दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए तैयार हैं? यस। तो बहुत अच्छी बात है जिंदगी में आगे। और आगे आती है बात टीचेबिलिटी, जो सीखने और सिखाने की बात है। तो सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। टीचेबिलिटी ईगो लेस इंसान के जीवन में आती है, यानी ये हमें सिखाया गया, सिस्टम ने हमें सिखाया कि हमारे बाहर की दुनिया में बहुत ईगो होता है। इतना सा 5,000, 10,000 कमाने वाला होगा, नाक में ईगो रखा हुआ होगा। तो ईगो को बाहर बिल्कुल आपका उतार के आना है। जो आपके एकेडमिक, सरनाम जी ने मुझे एक बात बताया, रवि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें काम नहीं करेगा, उसको खूंटी पे टांग के आना। मैं बोला ठीक है सर बिल्कुल। क्योंकि मैं क्लिनिक से बाहर आता था बस्ती में, तो मुझे बस्ती में भी लोग डॉक्टर साहब नमस्कार कहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था मैं ही डॉक्टर हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। आदमी को ऐसा फील होता है कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने बाहरी वातावरण की वजह से रह जाता है। तो अंदर के वातावरण में जाना है, समझना है। क्योंकि
अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, मानो या मत मानो, रावण, कौरव, कंस। ये मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा हुआ था। तो अहंकार की दुनिया से बाहर निकल के हमें जाना है। तो ये सिर्फ उस तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास में सीखने की कला हो। तो किसी से भी सीखा जा सकता है। सरनाम सर ने मुझे बताया, रवि सर आपसे उम्र में योगेश जी भले ही छोटे हैं, लेकिन योगेश जी आपके अपलाइन है, आपको उनसे सीखना पड़ेगा, और ना भले ही वो 8वीं क्लास फेल है, आप चाहे ग्रेजुएशन कर चुके हो। तो मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीखने की बारी है तो सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम योगेश जी की बात मानते गए। योगेश जी मुझे मूर्ति साहब के पास ले गए, नरसिंह गिरवाल जी के पास ले गए, मोटरसाइकिल में बैठाल के, तो मेरे को सीखने की चाहत बढ़ी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपके जो इमीडिएट अपलाइन है उनसे सीखना आप बिल्कुल बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद, ये बात गारंटी है। नहीं सीख सकते आप, अगर आप नहीं सीख सकते तो नहीं जीत सकते। ये साफ बात बिल्कुल क्लियर कट माइंड में पेज की तरह से ऐसे कस लेना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो यहाँ पे हमें सिस्टम में सिखाया गया, धीरे धीरे सारी चीजें आती है, एकदम से नहीं आती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस। तो दोस्तों आप जीतने के लिए भी तैयार है, गारंटी है इस बात की। दूसरा बात लास्ट में आता है ऑनेस्टी। ईमानदारी हटी, दुर्घटना घटी। तो ईमानदारी के साथ इस काम को करना है। कभी भी पैसे का लेन देन नेटवर्क में नहीं करना है, ये मुझे सिखाया गया। शुरू में गलती मेरे से भी हुई, लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी हमारे नए पुराने जो भी साथी हैं, कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना है। डायरेक्ट आपके पास में ये है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी गेटवे पेमेंट, इस तरीके से आप बिल्कुल पेमेंट करके कंपनी का जो भी चीजें वो ले सकते हैं। डायरेक्टली आपको पैसे लेकर के नहीं करना है, क्योंकि पैसे का लेन देन जब करते हैं तो इकट्ठा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करना भी ठीक नहीं है। ये जिसके भी घर में जाते हैं उसी से पेमेंट, आप एटीएम कार्ड ले लो, उससे आप उसका पेमेंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर से जाते हैं तो बाहर से भी करा सकते हैं, ये हमारे सहूलियत के लिए है, ये हमें सिखाया गया। तो जैसा डुप्लीकेशन है, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करती चली जाएगी। तो ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि शेर की कॉपी निकालेंगे शेर निकलेगा, गिदड़ की कॉपी निकालेंगे गिदड़, बार बार समझाने पर भी आपकी समझ में नहीं आता है, तो समझ लीजिए फिर वो इंसान के लायक नहीं होता है। ये हमें सिखाया गया। बोला गया कि रवि, अगर आप जैसा बीज बोएंगे वैसे आपको फल मिलेगा। ये हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम दुनिया को तो नहीं समझा सकते, कम से कम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि आप जैसा नेटवर्क, अगर मान लीजिए लाखों रुपए कमाने वाला बनना चाहते हैं, ये हमें सिखाया गया कि अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो आपकी टीम जो है उसमें दमदार लीडर तब होंगे जब आप दमदार होंगे। बोला अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो जैसे, क्योंकि यू जो पीला पॉइंट आप देख रहे होंगे, यू, ये पूरा का बिजनेस यू से शुरू होता है, ये दिखाएगा। आपके नीचे देखना है, ऊपर नहीं देखना है। ऊपर क्या हो रहा है, नीचे आप देखिए, नीचे की टीम है, ऊपर के आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, उसमें जो भी एक्टिव अपलाइन है उसको पकड़ के चलिए, आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, हम सबके एक्टिव और धुआंधार अपलाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर डी.वी. रमण मूर्ति साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इनका हाथ लेकर के हम साथ चलेंगे तो निश्चय जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की पाई जा सकती है। सरनाम सर, मूर्ति साहब ये हमें लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, तो निश्चित सबका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। तो ऐसे आप नीचे टीम को एक सही तरीके से गाइडलाइंस देकर के आपको काम कर सकते हैं। ग्रो लाइन जो होती है नीचे, वो जैसा आपका उसमें वो डाल देंगे, उसी तरीके से नीचे नींव बनती चली जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है। तो एक्टिव और सुपर एक्टिव, आप अपलाइन को चुन करके एक्टिव और सुपर एक्टिव बन सकते हैं। यस यस। तो आपकी टीम भी एक्टिव और सुपर एक्टिव बन सकती है, गारंटी इस बात की, लिखा हुआ है। व्हाट टू डू, क्या करें कि ऐसा जिससे हमारी जिंदगी में आए पैसा। तो कुछ भी नहीं करना है ऐसा, सिर्फ इतना काम करना है, 3 काम, ये हमें सिखाया गया। सिस्टम ने मुझे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बेहतरीन लीडरों ने मुझे ये बात बताई कि अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए तो केवल 3 चीजें हैं, जिसमें से 90% एक्साइटमेंट, हमेशा खुश रहने की आदत, 8% टेक्निक्स, 2% फाइन ट्यूनिंग। मैंने देखा सिस्टम में, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, बड़ी खुशी होती है। 90% एक्साइटमेंट के ऊपर मैं एक बार एक उसमें गया था फंक्शन में, वहां पर उस पूरे फंक्शन को जो वो किया जा रहा था, बड़ा सा होटल था, उसमें मूर्ति साहब लीड कर रहे थे और आए थे पूरे, कम से कम आधे पौन घंटे मूर्ति साहब बोले थे। तो दुनिया में लोग, मैंने मूर्ति सर के बारे में सुना था कि ये नॉन हिंदी पर्सन है, हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, हाथ में माइक और भाई साहब एक्साइटमेंट इतना तगड़ा। मैंने कहा यार एक बात बताओ,
सीखने से क्या नहीं होता है। यानी कि हिंदी बोलना ना जानते हुआ आदमी हो, वो सीख करके इतनी पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं और पौन घंटे से आधे घंटे से माइक में बिल्कुल थ्रो बोल रहे हो, पूरा एक्साइटमेंट है। उस दिन मैंने दोस्तों डिसीजन लिया था और मैंने सोच बनाई थी कि अब मैं जो भी बात बोलूंगा, एक फार्मूला मैंने अपने अपलाइन से सीखा, एक फार्मूला। सरनाम सर ने मुझे ये बात बताई, मूर्ति साहब ने भी मुझे ये बात बताई कि रवि एक फार्मूला रख लो, आपको थोड़ी आवाज जो है थोड़ी तेज बोलनी, यानी कि आपका एक्साइटमेंट लेवल हमेशा 90% होना चाहिए अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। मैं बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं जो भी थोड़ा बहुत जो भी मेरे को सक्सेस मिली है, ये सर लोगों के बताने से कि आपको एक्साइटमेंट लेवल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आप लोग 90% एक्साइटमेंट रखने के लिए तैयार है? यस। अभी आप ही से जानना चाहूंगा, पैनल में जितने भी लोग हैं, अभी आप बताइए, मरी मरी सी शक्ल लेके किसी के पास जाएं तो कोई आएगा क्या हमारे साथ? नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, हमेशा खुश रहने की आदत डालनी है, और जब 21 दिन तक खुश रहने की आदत डल जाएगी तो 22वें दिन पे अपने आप ही आदत डल जाएगी। तो 90% एक्साइटमेंट देखिए, ये देखिए, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो भाई 4-4 लाख रुपए आया, थोड़ा ध्यान से देखिए हफ्ते में। अभी इस हफ्ते का चेक जो सोगा तो आंखें लोगों की फटी की फटी रह जाएंगी, और आने वाले दिन में तो ये तो वीकली है। और थैंक्स दिस सिस्टम और थैंक्स हमारे अपलाइन कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको महीने की इनकम भी चालू होने वाली, तो एक जोरदार एक्साइटमेंट के साथ ताली होनी चाहिए। तो आर यू रेडी? साथ साथ महीने के लेने के लिए भी? यस। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहली ट्रेनिंग मुझे देने का मौका मिला, जो पहला मंथली जो इनकम चालू होने वाली है कंपनी की, तो उसके साथ साथ ये मेरा सौभाग्य भी है। तो वीकली ट्रेनिंग के वीकली चेक के साथ साथ दिसंबर के फर्स्ट वीक से दोस्तों मंथली भी इनकम चालू होने वाली है। तो आप अपने धैर्य को बना के रखिए और अपने एक्साइटमेंट को जोश और जुनून के साथ बना के रखिए। ये एक्साइटमेंट ही है जो आपको जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की दिला सकता है। आपके जिंदगी में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़िया है तो आने वाले दिन में वो आपके जीवन में कितना बड़ा चांद लगा सकता है, इस बात से। क्योंकि एक चीज और मुझे हमारे अपलाइन ने बताया, मूर्ति साहब ने मुझे एक चीज बताई कि रवि शर्मा जी, अगर आप खुद एक्साइटेड रहते हैं और आप अपनी टीम को एक्साइटेड रखते हैं तो आने वाले दिन में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आपकी टीम में बड़े बड़े एक्साइटमेंट वाले लोग आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट में भी और राइट में भी खुद एक्साइट रहना है और एक्साइटेड टीम तैयार करनी है। तो 90% ये चेक्स देखने के बाद एक्साइटमेंट आ रहा है? यस यस। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और निश्चित रूप से ये सब कुछ आएगा, लेकिन इन सब का दावदार एक ही चीज है, ये सारा एक्साइटमेंट और टीम, ये सारा सब कुछ बढ़िया तभी हो पाएगा जब हमारे पास में 2% फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी। क्योंकि पैसा बहुत है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग ये बोल रहे हैं कि यार उस आदमी का एटीट्यूड, उसको बोलने का ढंग ठीक नहीं है। तो क्या वो आपको सर्वस्व पूरी कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो संपूर्ण कामयाबी नहीं मानी जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिस्टम ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लीडर्स होने, ये हमें बात बताई कि आपके पास में अगर पैसा आता है तो ये पूरा का पूरा बिजनेस जो 8 लाख रुपए हफ्ते का, हम 7 लाख रुपए हफ्ते का बात कर रहे हैं, तो ये तभी संभव है जब हमारे पास में मीठे बोल होंगे, यानी कि मीठे बोल बड़े अनमोल। तो यहाँ पर 2% फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैंने एक छोटी सी बात लिखी है, बिजनेस में व्यापार में शब्दों का बहुत बड़ा गोल है। नेटवर्क मार्केटिंग में फाइन ट्यूनिंग का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप नेटवर्क में, ये फाइन ट्यूनिंग का रोल सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें आपको अच्छे शब्दों के साथ, लोगों के साथ व्यवहार करना है। एक कार खरीद ली, उसके टायर में अगर 5-5 रुपए की हवा नहीं है तो बेकार है वो कार, चाहे 5 करोड़ की भी होगी, नहीं चलेगी। इसी तरीके से हमारे अपलाइन ने हमें ये चीज बताई, सिस्टम ने मुझे ये चीज बताया कि रवि शर्मा जी, आपको जो भी कार्य करना है बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग के साथ, लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनाते हुए काम करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है नेटवर्क में आप लोग भी अच्छे तालमेल बना रहे होंगे, और नहीं बन रहा होगा तो छोटी मोटी चीजें। मुझे एक चीज और मूर्ति साहब ने बताया कि रवि शर्मा जी, जब आप काम करोगे तो आपके नेटवर्क में छोटा कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ ना कुछ मनमुटाव भी हो सकता है, लोगों से बातचीत करते हो सकता है। तो क्या मानसिकता रखनी है, जो सर ने मुझे बताया, बता दूं आपको। सर ने मुझे एक बात बताई, तो मुझे एक चीज बताया कि आपको जो मानसिकता रखनी है वो बच्चों वाली रखनी है। थोड़ी देर लड़ लिए फिर भूल गए, यानी कि काम करेंगे इस बिजनेस में तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसमें क्या करना है, बात गई रात गई। तो फाइन ट्यूनिंग के साथ बढ़िया तालमेल मिलाते हुए काम करना है। कभी भी अपने लीडरों के साथ
हिटलर बनने की जरूरत नहीं है, ये हमें सिस्टम ने सिखाया। तो मुझे पूरा विश्वास है हिटलर नहीं बनेंगे। हिटलर बनेंगे तो आपने जाना है हिटलर की क्या पहचान है और किस तरीके से दुनिया में जाना जाता है हिटलर, है ना। तो कभी भी जीवन में कामयाबी लेनी है तो महात्मा गांधी जी ने जो भी हमें शिक्षा दीक्षा दी, पूरे देश में 200 साल से राज कर रहे अंग्रेजों को अहिंसा के मतलब उस पे दम पर पूरा का पूरा देश को खाली करेगा। द ब्रिटिश हैज लेफ्ट इन इंडिया ऑन 1947 बैग एंड बैगेज, यानी कि ब्रिटिश इंडिया से बोरियां बिस्तर के साथ भाग गए। ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं एक अच्छे व्यवहार की वजह से, यानी कि एक मतलब बिना लड़े बिना झगड़े भी उन्होंने पूरे देश में से उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। तो लीडर कैसा बनना है, ऐसा लीडर बनना है। तो तैयार है फाइन ट्यूनिंग रखने के लिए? यस, मुझे पूरा विश्वास है। अब लास्ट में निकल के आती है माय डियर फ्रेंड्स 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। अगर हमें जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन 8 बातों का ध्यान रखना है, जो शादी के 7 मंत्र और यहाँ इस बिजनेस में कामयाबी के 8 मंत्र। तो सबसे पहला मंत्र निकल के आता है ड्रीम। ड्रीम में आपके पास में आपके थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर कोई लड़की चाहती है शादी के बाद, शादी से पहले भी उसके सपने होते हैं बढ़िया भरपूर गहने हो, जेवर हो, सब कुछ हो, सारा सब कुछ हो, बहुत ही बढ़िया सपने देख के आती है। और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, बताते हुए फक्र सिस्टम से बताने का मुझे मौका भी मिल रहा है। फक्र तो नहीं, लेकिन दोस्तों जब कभी भी हम देखते हैं शादी से पहले लड़का लड़की से क्या बोलता है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। शादी के 6 महीने बाद उसकी ड्यूटी, उसका बॉस, रोड, ये वो सारा इतना फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में आ जाता है। गलती से लड़की अगर ये पूछ ले चंद्रमा की रोशनी आ रही है रात को, वो लेट नाइट आया है, ये देखो चंद्रमा की रोशनी कितनी बढ़िया रोशनी, रोशनी कहां से आ रही है, क्या मजाक में भी पूछ ले तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता तेरा बाप ऊपर लालटेन लगा के बैठा हुआ है। यानी कि सपने इतने बड़े देख लिए और उसको बात करने का भी मौका नहीं मिल रहा उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माय डियर, क्या जिंदगी ऐसी चाहिए? नहीं चाहिए। जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई होनी चाहिए। हमारे पास में पैसे के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम ने हमें सिखाया अगर ड्रीम्स आपके हैं कार लेने के, ड्रीम्स आर्ट में अवार्ड लेने के, ड्रीम्स आपके बहुत अच्छा मकान बनाने का, मुझे यही चीज बताई गई। सरनाम सर ने भी ये बात बताया, डीबीआर मूर्ति साहब ने भी ये बात बताया कि रवि अगर तुम मकान लेना चाहते हो, अगर तुम कार लेना चाहते हो, अगर तुम बाइक लेना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें 2 आदमी ढूंढने पड़ेंगे, एक लेफ्ट में इसको बाइक दिला दो और एक राइट में इसको बाइक दिला दो। दोनों को अगर तुमने बाइक दिला दी तो तुम्हारे पास में बढ़िया सी बाइक आ जाएगी। और उस समय मैंने देखा, मैं ये बात बताती हूँ बड़ी खुशी भी हो रही है, उस समय मैं देखा कि योगेश जी जो है टेलर का काम करते थे, कपड़ा सिलने का काम करते थे। मेरे सामने की बात है, मैं खुद उनसे अपने कपड़े सिलवाता था। तो वो अचानक सडनली एक बाइक लेके आ गए। मैं कह रहा अरे यार ये तो साइकिल में घूमता था, बाइक कैसे ले आया? तो मुझे पता चला कि वो सरनाम जी के पास गए हैं, सरनाम जी ने बाइक उनको दिला दी, वो फिर गए मूर्ति साहब के पास। मूर्ति साहब हम जब लेने गए स्टेशन पे, मूर्ति सर आए थे, मुझे पूरा याद है। तो योगेश जी अपनी बाइक में लेकर के मुझे मूर्ति सर के पास गए थे। तो बात पता चला कि मूर्ति साहब को बाइक चाहिए थी बढ़िया वाली, और मूर्ति सर ने क्या किया कि सरनाम सर को, योगेश सर को बाइक दिला दी इधर, और उधर संतोष जी को भी बाइक दिला दी और उनको बाइक दिला दी। तो सर के पास बढ़िया बाइक आ गई कि नहीं आ गई? यस या नो? यस भाई साहब, तो काम ये करना है कि अगर आपको अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो आपके पास में आपको 2 अपने लीडर लेफ्ट में, 2 राइट में ऐसे चुन करके उनको बाइक दिलवानी है, उनको कार दिलवाना है। सरनाम जी के पास में कार आई तो सरनाम जी ने रवि शर्मा को भी कार दिला दी। मूर्ति साहब के पास में घर आया तो मूर्ति साहब ने रवि शर्मा को भी घर दिलवा दिया, ले भाई तू भी घर ले ले। तो कहने का तात्पर्य यह है माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप 2 लोगों का ठेका ले लेंगे। तो क्या तैयार है? यस। एक को लेफ्ट में ठेका ले लो, एक को राइट में ले लो, वो अपना 2 लोगों को ले लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको उनका साथ ऐसे देना है। मैं आपको बताते बड़ी खुशी होती है, कभी भी सरनाम सर के साथ जब भी मैं बात करता था, कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने पिताजी से बात ना करता हूं। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ से बात नहीं करता हूं। उन्होंने मुझे इस तरीके से बात बताया कि अब मैं तेरी डबल माँ हूं। यानी कि माय डियर, दिखावा नहीं करना है, काम करके दिखाना है। मैं आज भी मूर्ति सर को रात को कभी भी कॉल करता हूं, तुरंत कॉल बैक आता है, हाँ भाई बताओ समझ क्या हुआ। मैं कभी भी कोई भी बात करने लगूं, यानी कि कुछ भी चीज छोटी छोटी, मैंने एक बार शर्मा करके मूर्ति सर को शर्म के मारे बोला, गुरुदेव ये 2-3 बार आपको कॉल कर लिया सर, आप डिस्टर्ब करे। अरे यार कैसी बात कर, तुम मेरे बच्चे हो। तो इतना जगह अपने सपनों को पूरा करने का, मुझे नहीं लगता भाई साहब आप अपने पिताजी क्या
अपने बड़े भाई साहब को 4 बार फोन करके देख लेना दिन में, पता चल जाएगा। यानी कि लोगों को सुनने का टाइम नहीं है। और हमारे इस बिजनेस में हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि आपको पल पल की चीजों को बताने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयार हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए? यस। तो क्या आप तैयार हो अपने सपनों पूरा करना चाहते हो? तो अपने 2 लोग लेफ्ट में, 2 लोग राइट में, 2 लोगों को चुन करके उनके सपनों के लिए काम करने के लिए तैयार हो? यस। तो निश्चित है जिंदगी में माय डियर फ्रेंड्स, अगर जो आदमी दूसरों के लिए काम करता है तो उसके लिए स्वयं बन जाता है। सरनाम जी बार बार, सरनाम सर हमारे महागुरु जी ये बताते हैं कि रवि शर्मा जी, आप सिर्फ लोगों को राजा बनाने का काम करिए, आप कब महाराजा बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो यही चीज है, यही सारी बातें हैं। हमारे 2 आदर्श हैं, डीबीआर मनमूर्ति साहब, सरनाम साहब, ये जो बात हमें बता रहे हैं उनकी बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है दोस्तों, इसमें जो भी बाइक दिखाई जाए, चाहे इसमें कार दिखाया जा रहा है, चाहे हवाई जहाज की ट्रेवल दिखाई जा रही है, चाहे घर दिखाया जा रहा है, आज बताते बड़ी खुशी होती है। और मैं दोनों अपने आदर्शों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि ये सारी की सारी खुशियां आज मेरे पास में है, ये सब कुछ मुझे मिल चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, एक डॉक्टरी क्लिनिक में कंपाउंडर की नौकरी करने वाले इंसान को, जो 2-4 हजार 5 हजार कमाने वाला आदमी इतनी सारी खुशियों को ले सकता है, ये बिल्कुल इस बियॉन्ड टू प्रॉपर लिमिट, यानी कि ये अमेजिंग है बिल्कुल। तो ये सब कुछ अगर हो पाया है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, हमारे अपलाइनों के बताए अनुसार उनके सपने पूरे हुए, उन्होंने काम किया, उन्होंने हमारे साथ दिया, तो हमारे भी सपने पूरे हो गए। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने लीडरों के साथ मिलकर के काम करें और उनके सपने पूरे कराएं। तो यहाँ पर यही चीज है, लेते रहिए देते रहिए, यानी कि अपलाइन से पूछ लीजिए कैसे, अपनी टीम को बताइए ऐसे, और बीच में से खुद भी कमाइए पैसे और उनको भी कमवाइए पैसे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप तैयार होंगे। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम भी ये बोलते हैं कि सपने अगर पूरे करने तो रात को सोते समय देखने से पूरे नहीं होंगे, आपको जागते हुए खुली आंखों से सपना देखना होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है सबके सब तैयार है। और ये सपना कैसे देखना है, किस तरीके से कार्य करना है, जिस तरीके से हमें अपलाइन ने बताया उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से वो आप समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके लिए भी एक छोटी सी चीज और है कि आपको SML, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये 3 प्रकार के गोल हमें बनाने होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे सिस्टम ने बताया, मुझे अपलाइनों ने बताया है ना, ये छोटे छोटे गोल बताने हैं। ये गोल बनाते हुए मैंने काम किया। मेरे पास आज भी वो डायरी रखी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको डायरी दिखा सकता हूं। आज भी मेरे पास में डायरी रखी है, जिसमें मैं जब वेस्ट बंगाल में काम करने गया था तो वहां पर उस समय मैं लगभग पर्ल के आसपास होऊंगा। तो मैं काम करते हुए जब आदमी के जीवन में कुछ इस तरीके से हो जाता है कि काम करता रह जाए, रिजल्ट मिलते भी हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे काम करना है समझ में आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने उसमें एक योगेश जी का बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मूर्ति साहब के साथ मेरा थर्ड पार्टी में बात कराई, तो मूर्ति सर ने मुझे 10 पॉइंट लिखवाए थे। कितने पॉइंट? 10। दिखाइएगा जरा कितने पॉइंट? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट लिखवाया, उसमें गोल का बहुत बड़ा रोल मुझे बताया गया, तो वो चीज मैंने अपनाया। तो आज देख सकते हो आज पूरे वेस्ट बंगाल में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। तो मैं चाहूंगा मूर्ति साहब के लिए, योगेश सर के लिए, सरनाम सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो दोस्तों ये गोल का सबसे बड़ा रोल है। जिस इंसान की जिंदगी में कोई गोल नहीं होता उसकी जिंदगी पूरी तरह से गोल हो जाती है। देखिए 20 छोटे छोटे ड्रीम बनाइए। ये पिछली बार मूर्ति साहब ने भी हमें बताया था, कई बार बताया सर ने, तो मुझे खैर छोटे छोटे कम से कम आप अपने जीवन के अभी बना के दिखा दीजिए 20 गोल छोटे छोटे। 500 रुपए से लेकर के 2000 तक के छोटे छोटे गोल इस वीक बना के दिखा दो। 1 मिनट का अगर समय दिया जाए और 20 छोटे छोटे गोल बनाया जाए तो वैसे बनेंगे नहीं हम पे, क्योंकि हम वो सोचते ही नहीं उस तरीके का दायरे का लेकर के। और आप ये छोटे छोटे गोल अगर हमें बनाए जाएं, इस हफ्ते का हमारा छोटा मोटा कोई भी गोल हो सकता है। घर के छोटे मोटे चीजें हैं, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, मान लीजिए हमने 10 लोगों का 1000 का भी गोल डलवा दिया और उनके साथ लग के काम किया। ज्यादा बड़ी बात भी नहीं कर रहे हैं, 5 लोग लेफ्ट में 5 लोग राइट में, अगर 10 लोगों का जो इनिशियल स्टेज पे जो काम कर रहा है, जो सिल्वर के आसपास है, सिल्वर से नीचे है, ब्रॉन्ज है, अगर ये 5 आदमी को पकड़ ले, 1-1000 का चेक दिलवा दे, तो क्या उसका हफ्ते का 5000 का चेक नहीं बनेगा? यस या नो? तो ये चीज हमें बताई गई, ये चीज हमें अपलाइन ने समझाया कि इस तरीके से कार्य करना है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा दोस्तों, बताते हुए खुशी हो रही है कि आप ये छोटे छोटे अभी के अभी तुरंत 5 ये ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में 5 मिनट बैठिएगा और एक डायरी और पेन लीजिएगा, उसमें आप नोट करिएगा 20 गोल जो बहुत 2000 से नीचे की कीमत के हैं। 500 रुपए से स्टार्ट है, 2000 के बीच की कीमत के हैं। छोटे छोटे गोल बनाइए और फिर 2100 रुपए से लेकर के 5000 तक के भी गोल थोड़े और
15 दिन बाद के बना सकते हो, आप 1 महीने का बना सकते हो। जो छोटे लेवल पे नीचे इनिशियल स्टेज में है 5,000 रुपये महीना तो कमाया ही जा सकता है। तो ये छोटा छोटा अगर मान लीजिए 5 लोग 10 लोगों का भी गोल बनवा देते हैं तो आप सोच लीजिए आपका अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। तो यार जिस इंसान की जिंदगी में कोई गोल नहीं होता उसकी जिंदगी गोल हो जाती है, और जिस इंसान की जिंदगी में गोल होता है निश्चित रूप से उसकी जिंदगी अनमोल हो जाती है। तो तैयार हैं अनमोल बनाने के लिए? यस। तो मुझे पूरा विश्वास है, और इसके लिए अनमोल बनाने के लिए एक ही काम करना है जो हमारे अपलाइन ने हमें बताया, पकड़ करके लिखवाया। ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया, बोला नहीं। मेरी क्लिनिक में सरनाम जी आए, मुझसे लिखवाया कि लिख तेरी कितनी लिस्ट है, बना। लिस्ट मैंने दिमाग में बना ली थी। मैं बोलता था सर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, जीतू खड़का को जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, अविनाश को जानता हूँ, इसको जानता ना। ऐसा नहीं काम चलेगा। मुंह से नहीं बोलना है, क्या करना है, जा करके लिखवाना है, करवाना है उसको, यानी कि हार्ड कॉपी पे काम करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जितने भी पैनल में लोग हैं वो लिस्ट का बहुत बड़ा इसमें माना जाता है, ये रॉ मटेरियल है। लिस्ट बनाते समय ये चीज याद रखनी है, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, थोड़ा दिमागी ठीक ठाक हो, तैयार जैसे नहीं आया हो। फाइनेंशियल में थोड़ा सा 10-5 हजार खर्च कर सकता हो। एजुकेशनल थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, यानी कि कम से कम लिख तो सकता हो। वैसे हमारे सिस्टम में वैजू पंडित जी हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी टीम अभी 2000 से ज्यादा लोगों की है। पढ़ाई लिखाई का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। सिस्टम ने एक बात बताई थी, मूर्ति साहब ने भी कहीं मैंने सुना था, तो सर ने एक बात बताया था, सरनाम सर का भी मैंने सुना था स्टेज में, मैं इन लोगों की ट्रेनिंग वगैरह सुनता रहता हूँ। सर ने बोला था कि अगर पढ़े लिखे नहीं है तो 2 पढ़े लिखे ढूंढ लो, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो आपकी वो पार हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी, जो पढ़े लिखे थोड़े भले कम है लेकिन उन्होंने पढ़े लिखे से कम दिखाई नहीं देते। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है कि एजुकेशनल और थोड़ा फाइनेंशियल ऐसे ढूंढ लेंगे तो आपकी गाड़ी जो है ग्रोथ लाइन पे चली जाएगी ऊपर, यानी कि स्केल को थोड़ा मेंटेन कर लेना है। आप अगर 10,000 कमाते हैं, देखो मुझे एक चीज बताई गई, सरनाम जी ने एक बात बताई कि रवि शर्मा जी अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप 15,000 20,000 वाले तक ढूंढिए, 50,000 1 लाख वाले के पास जाओगे तो आप थोड़ा नहीं हो पाएगा। मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी डॉक्टर में जिस डॉक्टर में काम करता था उसको मैंने 40 लाख के बारे में बात बताया, तो डॉक्टर मेरे को बोलता है ये देख ये जो मशीन है, ये मशीन जो मैं अल्ट्रासाउंड की मशीन लाया हूँ ये 18 लाख रुपए की है। एमडी करने में मेरा कितना समय निकला, एमबीबीएस किया, एमडी किया, जमशेदपुर गया, यानी कितनी पढ़ाई लिखाई करी, तब जाकर के मैं 70-80 हजार रुपए महीना कमा रहा हूँ, तेरे को भी तनख्वाह दे रहा हूँ, और तू बोलता है 40 लाख, पागल हो गया है क्या? क्या क्या मेरे को बोला। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, लिस्ट सबकी बना लीजिए, लिख लीजिए, काम कर लीजिए। लिस्ट बनाना में कोई बोले, लेकिन काम स्केल के तौर पर अगर आप करोगे तो आपको वजन हल्का हो जाए। मेरे साथ यही हुआ कि मुझे अपलाइन ने जो चीज बताई, तो देखिए आप देख सकते हैं, भूपेंद्र जी के बारे में बात करूं, एक सरकारी नौकरी वाले थे, अविनाश जी के बारे में बात करूं, वो भी सरकारी नौकरी वाले थे। तो ठीक है, मैं 5-10 हजार कमाता था, लेकिन 15,000 वाले को पकड़ा, थोड़ा ज्यादा वाले को पकड़ा, तो उनके साथ जो लिस्ट मुझे मिली उन लिस्टों पर मैंने काम किया। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा स्केल जो दिखाई दे रहा है इसमें 1 से लेकर के 10 तक, तो थोड़ा सा 5 पे अगर आप है तो 6 में या 4th तक भी जा सकते हो, लेकिन तीसरे चौथे पे जाओगे डीडी निकल जाएगी, लेकिन काम आगे बढ़ने में थोड़ी तकलीफ होगी, वो बार बार होता रहे। तो उसको ट्रेनिंग के माध्यम से आप आगे बढ़ा सकते हो। फास्टर ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्केल मेंटेन करना है, तो कर सकते हैं। यस यस। और इन्विटेशन की अगर हम बात करें तो अभी तो ऑनलाइन इन्विटेशन चल रहा है ना, लेकिन अभी ऑफलाइन भी हो गया है, थोड़ा सा कहीं निकलना हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा करके कार्ड के माध्यम से उनको बिल्कुल बताते समय बिल्कुल उनसे संडे के दिन अगर हो रहा है तो संडे को बिजी है कि नहीं है ये भी पूछ लेना। ऐसा नहीं कि सारी बातें बता दी, अगर मान लो संडे को बिजी हुए तो उनको इनवाइट आप नहीं करिए, तो ही ज्यादा बेटर है। तो अगर आप कोई व्यक्ति है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं तो वो ये व्यक्ति बता नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो कोई दिक्कत है उनको बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते तो मैं कुछ बताने वाला था जो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके आ सकता था, तो वो अल्टीमेटली आपको उल्टा फोन करके बोलेगा बताओ क्या है, तो उसमें हिंट देने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन का लिंक भेज दीजिए, उनसे कंफर्म कर लीजिए कि वो टाइम पे वो फ्री है कि नहीं है। अगर वो उस टाइम पे फ्री है तो आप उनको दे करके, नहीं तो वो लिंक भेजने से पहले आप ये भी बोल सकते हो मैं लिंक आपको तभी भेजूंगा सर अगर आप 1-1.5 घंटे का समय निकाल लें, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है ये 2 से ज्यादा लिंक किसी को देना, क्योंकि उसमें ज्यादा पैनल में लोग उससे ज्यादा आ नहीं सकते, तो हो सकता है किसी और की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। किसी भी काम को एडिफाई करते हुए अगर आप करोगे
तो लोग आ जाएंगे। अगर आपने उसको रिक्वेस्ट पे सर प्लीज आ जाना कह के बुला दिया तो उस लिंक का कोई महत्व तो नहीं रहेगा संडे के प्लान का। ये बात समझ लीजिएगा। कभी भी बी ए गिविंग एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है गिवर होना चाहिए। ये मुझे अपलाइन ने बताया। एक होटल में रुके हुए थे मूर्ति साहब, ये ग्रांड होटल की बात है, ग्रांड मतलब वो तो सरनाम सर और योगेश सर मुझे लेके गए, हम लोग गाड़ी में गए थे। इनसे जब हम मिले तो इन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब किसी को, मैं भी ऐसे करता था डॉक्टर क्लिनिक में, सर प्लीज ऐसे करके आ जाओ, तो मालूम पड़ा कोई आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो उसको ऐसे करके देख रहा बिल्कुल। हाँ, तो जब मूर्ति साहब ने ये बात बताया कि आपको एटीट्यूड जो है गिवर रखना है, आपका एटीट्यूड जो है बिल्कुल गिवर होना चाहिए, कुछ देने वाला ना कि कुछ लेने वाला। तो दे यानी कि आप किसी को कुछ देने जा रहे हो। एक बात जानिए, आप मुझे बताइए, योगेश जी ने ये बिजनेस प्लान के बारे में मुझे बताया, मैंने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया, तो क्या योगेश जी के घर में दिया क्या पैसा? नो, नहीं दिया होगा ना। उनको धन्यवाद, प्लीज आ जाना ऐसे कह देते तो शायद मैं नहीं आता। तो दोस्तों आपको करना यह है कि एटीट्यूड जो है वो गिवर रखना है, यानी कुछ देने वाले हैं आप, लेने वाले किसी का भी नहीं है। मूर्ति सर ने सरनाम सर को इस बिजनेस के बारे में बताया होगा तो प्लीज आ जाओ क्या बताया होगा क्या? जो भी कुछ दिया, आज देखो सरनाम सर के पास मरकुरी लीडर है और पूरी दुनिया में उनकी टीम चल रही है और 20,000 यानी कि 20,000-25,000 डायमंड बन रहे हैं और अब तो हर 2-2 महीने में डायमंड निकल रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर हो पाया है तो बी ए गिविंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है, इन्विटेशन करने जा रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं इस बात का जरूर फर्क पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो दोस्तों सिस्टम ने हमें ये चीज बताई, हमने माना, उसको फॉलो किया। हमारे आदर्श अपलाइनों ने सीखा क्योंकि वो झेल चुके थे, हमने गलती नहीं करी क्योंकि उन्होंने हमें बताया। तो ये आगे की जो बातें जो सीख चुके हैं वो गलती नहीं कर रहे हैं, तो उस चीजों को हमें डुप्लीकेट करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप उसको करेंगे। इसमें 2-3 चीज का बारे में सिस्टम बताता है, डोंट्स डूज, यानी कि आपको कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, पब्लिक पैलेस में ज्यादा डिस्कस नहीं करना। ये इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी को कंपनी नाम सुनते ऐसा लगता है उसकी भैंस चुरा के कोई भाग गया क्या, यानी क्या क्या नहीं ले गया। तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें प्रिकॉशंस लेते हुए काम करना होता है ना। तो अगर ये बात बताई जा रही है कि कोरोना वायरस है, किसी चीज को छूना नहीं है, सैनिटाइजर लगाना है, मास्क लगाना, ये बात बताई जा रही है और उसको ना माने तो गड़बड़ होगा या नहीं होगा? यस या नो? यस। तो यही चीज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ हर चीज के कहीं ना कहीं अच्छाई है, तो हर चीज का कहीं ना कहीं एक चीज बुराई भी होती है। तो ये 2-3 काम नहीं करने हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और हर रही जल्दबाजी भी नहीं करनी है, किसी को ना बहुत जल्दबाजी में भी नहीं दिखाना। तो और आता है SW5, प्रेटो का एक नियम है भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, कोई चीज ऊपर फेंकोगे नीचे ही गिरेगी। तो इसका भी इस बिजनेस में हमें ग्रेवाल साहब ने एक बात बताई थी, जब हमें इनवाइट किया गया एक बड़े होटल में, जब हम गए थे तो एक बात बताया था, एक जो नियम होता है गुरुत्वाकर्षण काम करता है, तो वहां पर ये बात मेरे समझ में आई कि SW5 का नियम भी काम करता है। वहां पे सर ने बताया, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही चीजें हैं कि इंतजार करने वाले लोग बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों को सरनाम सर ने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, योगेश जी इंतजार कर रहे थे, मूर्ति सर ने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा। तो वो आप देख सकते हो कितने सारे लोग इंतजार कर रहे थे, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यही चीज कुछ निकल के आती है। और आज हमारे पैनल में भी चाहे आप संतोष मिश्रा जी की बात कर लीजिए, सावधानी मैम की बात कर लीजिए, संतोष साहू सर की बात कर लीजिए, या भूपेंद्र सर की बात कर लीजिए, इन लोगों तक पहुंचने के इन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा। तो ये जिन लोगों ने वेट किया, जिन लोग करना चाहते थे, उनके साथ इन्होंने काम किया, आज इस पोजीशन पर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि SW5 का रूल आप सब जने याद रखेंगे, काम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं नेक्स्ट में निकल के आता हूँ, शो द प्लान, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। हर चीज का कहीं ना कहीं, कहां ना कहां उसका एक ड्रेस कोड, भिखारी का भी एक ड्रेस कोड होता है। वो उस तरीके से अच्छे कपड़े पहन करके पैसे मांगने लग जाए तो उसे नहीं मिलेगा। तो ये चीज शो द प्लान बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप सारा काम आपने किया और प्लान शो नहीं किया। सर मेरी इतनी बड़ी टीम है सर, मैं, आप देख लीजिए आपकी जितनी भी बड़ी टीम है, चाहे नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, जितनी भी आपकी बड़ी 2 लोगों की टीम हो, चाहे 5 लोगों की टीम हो, चाहे 10 लोगों की टीम हो, अगर आपको हर हफ्ते पैसे चाहिए तो आप ये पता करिए कि आपकी टीम में कितने प्लान शो हो रहे हैं। जब सरनाम सर और योगेश सर ने लखनऊ में एक प्रोग्राम किया था
उस समय मैं वेस्ट बंगाल से 34 लोगों को लेकर के गया था ट्रेन में बिठा के। उस समय डीबीआर मूर्ति साहब ने एक बात बताई थी, आपका अगर चेक आ रहा है, उस समय सारे लोग आज भी उस चीज को लेके चलते हैं। उस समय सर ने माइक में एक बात बताई थी, बहुत ध्यान से हम लोगों ने सुना। दोस्तों आपको तो ये सारी बातें पैनल में तो सस्ते में मिल रही है, हमने कितना जुगाड़ करके लेके गए। तो उसमें सर ने एक बात बताया था कि अगर आपका चेक कम बढ़ रहा है तो आप देखिए आपकी टीम में कितने प्लान शो हो रहे हैं। ज्यादा प्लान शो करेंगे तो ज्यादा, यानी कि सिंपल सी बात है, शो द प्लान, 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 डायमंड। तो आप अगर अपना प्लान शो कर रहे हैं और टीम से प्लान शो खाली टीम से प्लान शो करवाने की उम्मीद रखते हैं तो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है आपके सॉफ्टवेयर में। आपको क्या करना है, मिलकर के नीचे फ्रेशर लेवल, ब्रॉन्ज लेवल, गोल्ड लेवल और ये आपके सिल्वर लेवल, इन सब के देखना नीचे टीम में कि कितने प्लान शो हो रहे हैं और कितने कितने प्लान शो किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है प्लान शो करते समय हमेशा ड्रेस कोड में रहना है, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कम से कम 2 घंटे का प्लान चला दिया। किसी के घर में गए हैं तो आपको एकदम से सिस्टमेटिक तरीके से प्लान दे करके उसका फॉलोअप में आधा पौन घंटा लगा के तुरंत के तुरंत वहां से निकल लेना है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में काम करने के बारे में मुझे बताया गया। और दोस्तों मैं जब कभी भी किसी के घर में भी गया, क्योंकि जब हमें तो जाना पड़ता था घरों में, तो डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखना होता है। तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होना है। कभी किसी के बेड में नहीं बैठना है। जो चेयर डाल दे तो चेयर में बैठ करके बढ़िया तरीके से उनको प्लान शो करके और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो निश्चित है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, तो प्लान शो करेंगे और प्लान शो करवाएंगे। यस। तो निश्चित है कि जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो यही चीज है कि प्लान शो करना है और प्लान शो करने के बाद उसका फॉलोअप की बात आती है, वो बात की बात है। लेकिन आप देखिए कि आपकी टीम में नंबर ऑफ प्लान कितने हो रहे हैं। अगर आपको 2000 रुपए चाहिए तो 2 को, मूर्ति सर ने एक बात बताया, 2000 रुपए चाहिए तो 2 को 5 से गुणा कर दो, यानी कि 10 प्लान होने चाहिए। 10 प्लान अगर आपने किए हैं अपने प्यारी लेग में तो आप समझ लीजिए 2 डीडी तो निकल जाती है। 2 डीडी अभी तो आज की डेट में तो ज्यादा निकल जाती है, लेकिन बहुत कम रेट में बता रहे हैं। तो ये आप अपना कैलकुलेशन करके जोड़ लीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करेंगे, जितना पैसा चाहिए उसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो उतना आप प्लान शो करवाएंगे नीचे, तो निश्चित है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। फॉलो अप करते समय एक ही चीज का याद रखना होता है माय डियर फ्रेंड्स, के कहीं ना कहीं एकदम हाई स्पीड डाटा आपका चल रहा हो, क्योंकि लिंक पे भी फॉलो अप कर सकते हो। अब तो आप घर घर जाकर के फॉलो अप कर सकते हो। तो आप फॉलो अप में कुछ चीजें, क्लोज क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है। फॉलो अप एक ऐसी चीज होती है, देखिए इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा। प्लान तो आपने शो कर दिया, ऐसे आप खुद सोचिए कितने सारे ऐसे प्लान होंगे जो प्लान शो करने के बाद फॉलोअप ही नहीं हुए होंगे। थोड़ा विचार करिएगा बैठ करके। फॉलोअप एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपने प्लान शो कर दिया, 20% रिजल्ट उसी वक्त निकल आएगा। 80% रिजल्ट जो निकलता है वो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप से निकलता है। ये बात मुझे बताया गया। मैंने सर को बोला कि सर मैंने तो इतने सारे लोगों को प्लान दे दिया कि सर कोई तो आ नहीं रहा है। तो सर ने बोला प्लान तो दे दिया, कुछ चीजें हैं, 2-4 लोग आ गए, 2-4 लोग नहीं आए, तो आपने क्या फॉलोअप किया था ढंग से? बोला सर फॉलोअप क्या होता है, 1-2 बार फॉलोअप किया, फिर मैंने फॉलोअप नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य माय डियर फ्रेंड्स, फॉलोअप जो है आपको लगातार 5 से 12 बार करना। 5 से 12 बार फॉलोअप अगर आप करते हैं तो 80% से भी ज्यादा रिजल्ट आपके फॉलोअप में निकल आते हैं। तो तैयार है? यस। मेरा फॉलोअप करते समय काफी मेरे को बताया गया, समझाया गया। मेरी कंपनी, मैं काम किया था, मेरी जिंदगी के बारे में बताया। 11 साल जो मैं डॉक्टरी क्लिनिक में, होटल में काम करता रहा, उसके बारे में। शुरू में तो सर मेरे पास में आते थे, सरनाम जी बताते थे वैसे ही, लेकिन मुझे बताया कि भाई तुम 11-12 साल से काम करो और 11-12 साल काम कर लेना। तो लोगों का जो नीचे आपको लास्ट जो दिखाई दे रहा है PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, इसको पहचान करके उस पर भी वार करना है, तो आपका फॉलोअप में रिजल्ट तगड़े तरीके से निकल आएगा। जब आप फॉलोअप करने जाएं तो आप ये देख लीजिए कि वो आदमी जो काम कर रहा है किस कैटेगरी में काम कर रहा है, उसके घर में क्या क्या है, कौन कौन से उनके लड़की है लड़का है, उनके बारे में बता सकते हो कि बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है। बहुत सारी चीजें आप करके वो नौकरी करते हुए 2 घंटा 4 घंटा पार्ट टाइम अगर इसको करता है, 2000-4000 अगर आ जाता है तो कोई बुराई है क्या? तो इस तरीके से लोगों को बता करके आप उनको समझाएंगे। लेकिन जब कभी भी फॉलोअप करें तो कभी भी, सर ने मुझे एक बात बताई कि झूठ का सहारा नहीं लेना है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसके काम करोगे तो ऊपर वाला तथास्तु बोल देगा और निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं सारे के सारे अपलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बात बारे में जोर डाला और सिखाया, और मैं कुछ लिए करने के लिए कुछ मैंने सोच बनाई और थोड़ा बहुत मुझे सक्सेस मिली, और निश्चित रूप से आगे और भी सक्सेस के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और मिलेगा। तो 100% यूजर में प्रोडक्ट मैनुअल सबके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना सबको आना चाहिए, ईमेल करना आना चाहिए,
लॉयल यूजर और लॉयल कस्टमर बनाने हैं। दोनों साइड आपके जो दुकान वालों के पास जाना है, ये छोटी मोटी चीजों के बारे में आप बता सकते हो, है ना, ये रीपरचेज के बारे में। बाकी फर्स्ट बाई पे ज्यादा जोर देते हुए आप काम आगे बढ़ाइए और उसको रीपरचेज को साथ लेते हुए चल सकते हैं। रीपरचेज तो ऐसी चीज है कि आपके जो छोटी मोटी चीजें वो पसंद आती है तो आपको ले लेना है। ये सारे के सारे जो सीनियर लीडर हैं आपको पर्सनली बैठ के समझा देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है सबको रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं, यस, ईमेल करना सीख सकते हैं, यस, लॉयल यूजर बन सकते हैं, तो निश्चित है जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। ये बात बताई गई भाई हमें कि आपको अपने मन से कोई कार्य नहीं करना है, काम करते 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 एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपलाइन की जरूरत पड़ती ही। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्रॉस लाइन तो कोई करता नहीं है। खैर मुझे हमारी टीम इतनी अच्छी है और सेफ शॉप के आदर्श और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो काम करता है वो व्यक्ति को इतना बात अच्छी तरह पता होता है कि क्रॉस लाइन का तो कोई चक्कर नहीं। लेकिन काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ये आप अपने टीम के पास, टीम को लेकर के उस एक्टिव अपलाइन के पास जाना है और अपनी भी खुद की भी काउंसलिंग करवानी, क्योंकि काम करते करते दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो 15 दिन के अंदर ये काम कर लेना है, जिससे कि कम से कम आप उसको, वो कचड़ा पचड़ा पड़ा है उसको साफ कर सकते हो। आप सीधी सी बात है, एक किचन है, किचन में आप खाना बना रही हैं, आप अपनी मम्मी से, अपने भाभी से, अपने दीदी से पूछना कि किचन में कोई कार्य करो, नीचे डस्टबिन रखी रहती है, अगर उसको साफ ना करें तो बदबू नहीं आएगी किचन में, पूरा किचन में सड़ान मारेगा। तो यही चीज है कि भाई आप काम करें तो किसी चीज को कचड़ा डाल रहे हैं तो एक ना एक दिन तो फटेगा ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको वो साफ करते रहना है। तो पूरा का पूरा विश्वास है मुझे कि अपने अपलाइन के पास जाकर के अपनी बातों को रख करके उसको क्लियर कर लेंगे। और रही बात एडिफिकेशन, तो एडिफिकेशन के बिना ये काम नहीं चल सकता है। तो आपको सीधा आप देखिए, एडिफाई का मतलब होता है सम्मान पूर्वक परिचय देना। आप देखिए, एक टीवी पे देख रहे होंगे, 75 साल की उम्र हो गई अमिताभ बच्चन की, आज भी उसको जो नवरत्न तेल का प्रचार करते समय अंदर का ताकत लगा देता है, अरे ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल आए करके पूरी ताकत लगाता है बंदा वो। तो किसी भी कारण हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट है उनको बिल्कुल, प्रोडक्ट को, अपलाइन को, सिस्टम को बिल्कुल सम्मान पूर्वक परिचय देना है, उनका एकदम बढ़िया तरीके से। किसी को भी कोई चीज दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसको एडिफाई करते हुए देना है। चाहे वो प्रगति सूत्र बुक है, उसको ये बुक पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है, देख लेना, ये भी एक शब्द है। लेकिन आप उसी शब्द को अगर ऐसे बोलते हैं, देखिए इस बुक में आपको वो सारे लोग मिलेंगे जिन लोगों ने जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, और आप इस बुक को पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि निश्चित आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ऐसे कहकर जब वो बुक देंगे तो निश्चित है वो आदमी एक बुक को जरूर खोल करके देखेगा। यानी कि खाली बुक की बात नहीं कर रहा हूं, आपको हर चीज को एडिफाई करते हुए काम करना है। तो एडिफाई ही करना है। कभी कभी क्या होता है कि अपलाइन का भी हम बहुत जरूरत से ज्यादा ही, इतना भी एडिफाई नहीं करना है कि वो सामने वालों को दिख जाए। तो सिंपल जो सोबर है वो एडिफाई करने की तरीके मुझे सरनाम सर ने बताई, मूर्ति सर ने बताया कि इस तरीके से कार्य करना है, उसको हमने सीखा, सोचा, और यहाँ पे बताया गया कि आपको TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, इस तरीके से मिलकर के काम करना है। तो पूरा का पूरा विश्वास है आप मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं? यस, एडिफाई करने के लिए तैयार हैं? यस, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपने अपलाइन से अपनी खुद की काउंसलिंग करवा सकते हैं, यस, जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की पा सकते हैं। और ये बात सिस्टम बता रहा है, लास्ट में निकल के आता है TBF, टेप, बुक्स और फंक्शन। ये वो चीज होती है जो हमने खाना तो खा लिया, पूरी बॉडी बना ली एकदम तगड़े तरीके से, लेकिन माइंड को हमने फूड नहीं दिया। तो माइंड को फूड देने के लिए आपको टेप, यानी कि आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला बुक, वो वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं ऑडियो। बहुत सारे हमारे लीडरों के बहुत सारे मोटिवेटर ट्रेनिंग स्पीच है। आपको रॉयल स्टार अचीवर्स में अगर आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल में रॉयल स्टार अचीवर्स यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहां पे चाहे आपका पूरे इंडिया में तेलुगु वाला भी ज्वाइन हुआ होगा तो उसमें वो सारा चीज मिलेगा आपको, आप देख लेना, बहुत ही बेहतरीन। उसमें संतोष मिश्रा जी की ट्रेनिंग मिलेगी, भूपेंद्र सर की ट्रेनिंग मिलेगी, साराम सर की ट्रेनिंग मिलेगी, संतोष साहू की ट्रेनिंग मिलेगी, सौदामणि मैम की ट्रेनिंग मिलेगी, मूर्ति सर की ट्रेनिंग मिलेगी, सरनाम सर की ट्रेनिंग मिलेगी, हमारी ट्रेनिंग मिलेगी, अविनाश की ट्रेनिंग मिलेगी, और योगेश सर की ट्रेनिंग मिलेगी, आपको नवल सर की ट्रेनिंग मिलेगी। बहुत जो भी चीज आपको चाहिए वो मटेरियल रॉयल स्टार अचीवर्स के हमारे यूट्यूब चैनल पे मिले। तो क्या तैयार हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए? यस, अपने आप को उसको सब्सक्राइब करके उसको देखिए, और उसमें जो भी चीज बताई जा रही है उसको आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मेन फूड मिल जाएगा। और फंक्शन की तैयारी बहुत जल्दी हो रही है। अभी यहाँ पे डायमंडशिप का
प्रोग्राम करेंगे भूपेंद्र सर का, उसमें मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली में जैसे ही जनवरी में वैक्सीन आ जाएगी, फरवरी मार्च में कोशिश करके पूरा, जब तक ये पूरा मामला सही हो जाएगा तो कोरोना के बाद एक धमाकेदार फंक्शन करना है। और वैसे भी छोटा मोटा फंक्शन हम इस पे करेंगे जूम पे। बुक्स पढ़ने की आदत डाली, ये बात हमें बताई, हमने बुक्स पढ़ा, सीखा, समझा और आज हम आपके सामने हैं। और सबका पूरा क्रेडिट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जाता है और हमारे डीबीआर मूर्ति साहब, ग्रेट रॉयल स्टार अचीवर्स के बिल्कुल फाउंडर लीडर डीबीआर मूर्ति साहब को जाता है, और हमारे सबके बिल्कुल, मैं तो दादू कहता हूं, और हमारे बिल्कुल पिताजी से कम नहीं है, सरनाम सर के ऊपर जाता है। तो ये सारा का सारा दादा जो भी मैंने सीखा है, हमारे महागुरु लोगों से सीखा है, जो भी कमी हुई उसके लिए क्षमा चाहूंगा, जो भी शब्द अब शब्द निकले होंगे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आज की ट्रेनिंग थी। यहाँ पे आकर के मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। और यहाँ पे बोला जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। आप आधा काम शुरू कर दीजिए, आधा काम ऊपर वाला स्वयं ही कर देगा। निश्चित है कि ये सारी की सारी जानकारी जो भी कुछ है सिस्टम की थी और आप सभी ने ली। अब आगे मैं माइंड हैंड ओवर करना चाहूंगा संतोष मिश्रा जी। थैंक यू महागुरु जी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं दोस्तों चाहता हूं कि महागुरु जी के लिए इतनी जबरदस्त और शानदार और दमदार ट्रेनिंग देने के लिए इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, तो चाहता हूं गुरु जी के लिए धन्यवाद करो, जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर।